फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे राधा नाच रही होगी, श्याम खाना खा रहा होगा इत्यादि। नियम। नियम क्या है इसमें? इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा विल बी का ही प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस कर लेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं मैंने बताया है, जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई क्वेश्चन या सवाल पूछा जाए। तो पहला एग्जाम्पल है राम स्कूल जा रहा होगा। तो वह वाक्य के अंत में क्या है? रहा होगा। तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब विल बी, और जाने की होती है गो, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? गोइंग। तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बच्चा सो रहा होगा। तो वो बच्चा सो रहा होगा। दैट किड विल बी स्लीपिंग। दैट किड विल बी स्लीपिंग। और नेक्स्ट है वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट ही, फिर आया हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर आया वर्ब सेल और उसके साथ आईएनजी आया। तो क्या बन गया? सेलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स इन द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे पढ़ रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी रीडिंग। द चिल्ड्रन विल बी रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीता खाना बना रही होगी। सीता विल बी मेकिंग फूड। सीता विल बी मेकिंग फूड। मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के केस में विल नॉट बी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसमें नोट विल और बी के बीच में आएगा। उसमें क्या था? पिछले वाले में सकारात्मक में विल बी इकट्ठा आता था, और नेगेटिव में क्या है? विल और बी के बीच में नोट आएगा। एग्जाम्पल है मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई विल नॉट बी ईटिंग फूड एट दैट टाइम। आई विल नॉट बी ईटिंग फूड एट दैट टाइम। आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके साथ आईएनजी ईटिंग। नेक्स्ट बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। अगला एग्जाम्पल है राधा बाजार नहीं जा रही होगी। राधा विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। राधा विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टोमेरो। वी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टोमेरो। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जानते ही हैं आप सब, सबसे पहले विल आएगा, और अगर कोई WH फैमिली का मेंबर है तो सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट, और फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राम खेल रहा होगा? विल राम बी प्लेइंग। विल राम बी प्लेइंग। नेक्स्ट राम क्या खेल रहा होगा? ऊपर वाले में था कि क्या राम खेल रहा होगा, और नीचे वाले में है कि राम क्या खेल रहा होगा। तो व्हाट विल राम बी प्लेइंग। व्हाट विल राम बी प्लेइंग। व्हाट यानी सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर आया, फिर विल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी आया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वो 10 बजे से काम कर रहा होगा? विल ही बी वर्किंग एट 10 o'clock। विल ही बी वर्किंग एट 10 o'clock। नेक्स्ट विल दैट
वो बच्चा सो नहीं रहा होगा। क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा? विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग? विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग? नेक्स्ट, क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग देयर? विल इट बी रेनिंग देयर? नेक्स्ट, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? तो कौन आ गया, यानी हु आ गया। ये WH फैमिली का मेंबर है, तो सबसे पहले आएगा हु, WHO यानी हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम। हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम। नेक्स्ट, वह इस समय क्या कर रहा होगा? वह इस समय क्या कर रहा होगा? वट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम? वट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम? मास्टर जी कक्षा में किसे पढ़ा रहे होंगे? मास्टर जी कक्षा में किसे पढ़ा रहे होंगे? whom will the teacher be teaching in the classroom? whom will the teacher be teaching in the classroom? किससे की इंग्लिश होती है? whom। उसके बाद फिर क्या आएगा? will, फिर आया सब्जेक्ट, फिर आया बी, फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम।